अगर आपने भी एसल हंटिंग सीखना स्टार्ट कर दिया है, एसल हंटिंग सीख चुके हो, तो ये मिस्टेक 90% ट्रेडर्स करते हैं। उसकी वजह से कितना भी नॉलेज हो उसके बाद उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। एसल हंटिंग को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका के बारे में बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल बात कर लेते हैं। मान लो मार्केट में क्या हुआ, प्रीवियस दिन यहाँ पर डाउन साइड आके सेलिंग आके यहाँ पर डाउन साइड में कैंडल क्लोज किया। अब आपका व्यू ये है कि मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। नीचे की तरफ जाना है तो हमेशा मैं आपको क्या बोलता हूं कि डाउन साइड में कोशिश ये करना है कि वहां पर बायर्स के एसल होना चाहिए। अगर डाउन साइड में बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट पहले उनके एसल क्रिएट करवाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, एक एग्जांपल है, मार्केट यहां पर ओपन होता है। ओपन होते आप सोचते हो कि मार्केट का व्यू डाउन साइड का है, मुझे वहां पर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना है। उस कंडीशन में ऐसा हिट हो जाता है। ये मार्केट नीचे की तरफ कोई प्राइस एक्शन बनाए तो आप डाउन साइड का प्लान करते हो, या फिर किसी लेवल से रेजिस्टेंस लेता है तब डाउन साइड का प्लान करते हो। एक बात ध्यान रखना, प्रीवियस दिन मार्केट यहां ओपन हुआ और डाउन साइड में जाके क्लोज किया। अब जब मार्केट ने नेगेटिव क्लोज किया है कि मार्केट ना तो अपना इंट्राडे के हाई को ब्रेकआउट किया, ना ओपनिंग के हाई को ब्रेकआउट किया, और बिल्कुल लो प्राइस के पास में डाउन साइड में क्लोज किया। इसका मतलब क्या है? क्या उस कंडीशन में किसी भी बायर्स का स्टॉप लॉस हो सकता है क्या? नहीं। बहुत ज्यादा लो पॉसिबिलिटी कि बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है। अब यहां पर जब मार्केट नेगेटिव क्लोज किया तो स्टॉप लॉस किसके होंगे? सेलर के एसल होने वाले हैं, बायर्स के एसल नहीं होंगे। इस कंडीशन में फिर भी आपका प्लान ये है कि मार्केट कल के दिन ओपन होने के बाद जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड का डायरेक्शन है। तो इस कंडीशन में आपको किस चीज का वेट करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप गलती क्या करते हो, मैंने आपको बताया कि मान लो किसी का रेजिस्टेंस ले या प्राइजेक्शन बनाए या ओपन होने के बाद रेड कैंडल बनाए तो आप डाउन साइड का प्लान करते हो। लेकिन मोस्टली मैं क्या करता हूं, जब तक वहां पर बार्स के स्टॉप लॉस क्रिएट नहीं हो जाते हैं मैं बहुत कम डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड होता हूं। अब एसएल क्रिएट कैसे होते हैं उसको आप ध्यान से समझना है, तभी आपको चीजें पता चल पाएगी। ठीक है, एक बार इन सब चीजों को डिलीट कर देते हैं, यहां पर साइड में कर देता हूं। देखो, प्रीवियस दिन मार्केट में सेलिंग आके मान लो यहां डाउन साइड में क्लोज कर दिया, यहां मार्केट ने क्लोज कर दिया। एग्जांपल मान लेते हैं कि मार्केट यहां पर ओपन हुआ। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास पैसेंस नहीं है तो इसमें क्या होगा, आप मान लो डाउन साइड की पोजीशन बनाओगे, मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा। क्योंकि एसएल क्रिएट नहीं हुआ तो आप एसएल क्रिएट होने के भागीदार हो जाओगे, मतलब उसमें शामिल हो जाओगे। आपका मार्केट एसएल हिट करेगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा। क्योंकि पैसेंस नहीं है। पैसेंस कब रखना पड़ता है, जब मार्केट आराम से डाउन साइड में स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं, तब अगर डाउन साइड के लिए करोगे तो इसका मतलब आपके पास पेशेंस भी है। दूसरी कंडीशन, यहां पर डाउन साइड में एसएल भी है, तो वो आपका ट्रेड भी सही होगा, आपका एंट्री भी परफेक्ट होगा, और उस कंडीशन में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप क्या करते हो, ओपन होते या तो एक प्राइजेक्शन बनाए तो डाउन साइड देखना, या किसी का रेजिस्टेंस लेता है तो डाउन साइड देखना, या फिर कोई एक रेड कैंडल स्टिक बना चुका है तो उससे डाउन साइड देखना। मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि अगर डाउन साइड में यहां पर देखना है आपको बायर्स के एसएल, अगर एसएल नहीं है तो इन तीनों ही कंडीशन में मैं डाउन साइड की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। चाहे प्राइस एक्शन बनाए, फर्स्ट कैंडलस्टिक रेड बनाए, या किसी रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, मैं बिल्कुल भी यहां पर डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। मार्केट हमेशा क्या करता है, यहां पॉसिबिलिटी कि या तो क्या करेगा, तीन कंडीशन होगी। या तो मार्केट क्या करेगा, पहले बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक बना देगा। उससे क्या हो जाएगा, यहां पर अगर मान लो किसी ने प्रीवियस दिन सेल करने की कोशिश कर रहा है, वो सेलर्स भी निकल जाएंगे डर के मारे कि मार्केट आज ऊपर की तरफ जा सकता है। ये कंडीशन हो सकता है। या फिर जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो जो डाउन साइड का प्लान करने वाला ट्रेडर्स था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, डाउन साइड प्लान करना है, वो इसकी वजह से डाउन साइड में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, सेलिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, वो डाउन साइड की पोजीशन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यहां पर लगेगा डर। और हमेशा जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो किस चीज का फायदा उठाते हैं, डर का।
जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी ना, तो ज्यादातर को या तो लालच आएगा। लालच किस में? अप साइड में आएगा। डर किस साइड लगेगा? डाउन साइड की, कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो वो क्या करता है हमेशा फिर रिवर्सल होने का ज्यादा चांस रहता है। फर्स्ट कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्केट क्या करेगा, यहां से जो भी अपना प्रीवियस स्विंग हाई है, कि जहां से मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है, यहां पर कुछ टाइम स्पेंड करेगा और उसको ब्रेकआउट कर देगा। और उसको ब्रेकआउट करने से सेम क्या होगा कि मार्केट में एक बायर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएंगे, कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, प्रीवियस दिन का जो हाई प्राइस था वहां तक मार्केट जा सकता है। इसमें क्या होगा, बायर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएंगे। फिर मार्केट क्या करेगा, यहां से नीचे की तरफ आराम से मोमेंटम कर पाएगा। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि जैसे मार्केट यहां पर ओपन हुआ, एक तो बड़ी कैंडल बना दी, ये ऊपर की तरफ ये बना दिया, कि मार्केट मॉर्निंग से क्या है लगभग 11 बजे या 12 बजे तक मार्केट कंटिन्यूशन हायर फॉर्मेशन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, काफी टाइम तक यहीं पर सस्टेंड करेगा। जितना ज्यादा सस्टेंड करेगा उतना ज्यादा स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे। फिर मार्केट सेकेंड हाफ में क्या करेगा, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। ज्यादातर मोस्टली ये तीनों कंडीशन होता है, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो चीज ये है, आपको जो सीखना चाहिए कि जब भी मार्केट में अगर एसएल नहीं है, प्रीवियस दिन मार्केट डाउन साइड आके यहां क्लोज किया, बिल्कुल लो पर क्लोज किया, मतलब क्या है कि वहां पर ऊपर की तरफ बायर्स के एसएल नहीं है। अगर मार्केट यहां ओपन हो जाता है, जब तक बायर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट नहीं हो जाते, तब तक आपको डाउन साइड की पोजीशन या डाउन साइड का सिनेरियो नहीं बनाना है। डाउन साइड का सिनेरियो कब बनाना है, जब बायर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। आपको मैंने कंडीशन बताई दी, कौन सी कंडीशन है कि बड़ी कैंडल बने, उसके बाद रिवर्सल हो जाता है, या फिर मार्केट क्या करेगा, किसी प्रीवियस स्विंग हाई है उसको ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद आ जाएगा, या फिर प्राइस क्या करेगा, पूरे दिन हायर लेवल पर सस्टेन करेगा, सेकंड हाफ के अंदर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे और 3:30 क्लोज होता है। पूरे दिन मार्केट को अगर ट्रेड करना है तो ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट मॉर्निंग में सेलिंग आ गया और मार्केट को 3:30 तक ट्रेड करना है, तो फिर ज्यादातर क्या हो जाएगा, फिर या तो साइडवेज हो जाएगा या रिवर्सल हो जाएगा। और मार्केट को अगर लास्ट टाइम में या कंटिन्यू आज नीचे ही क्लोज करना है, एक एग्जांपल मान लेते हैं कि बड़ा प्लेयर्स ने चाहा है कि प्रीवियस में सेलिंग आई है, आज तो मार्केट को नीचे क्लोज करना चाहिए। ये एक साइकोलॉजी का वीडियो भी हो गया, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, नीचे क्लोज करना है। अगर मॉर्निंग में सेलिंग आ गया तो उससे क्या होगा, ध्यान से जितना साइकोलॉजी को समझोगे उतना ज्यादा बेस्ट होगा। अगर मॉर्निंग से सेलिंग आ गया, इसका मतलब है ज्यादातर हर कोई क्या प्लान करेगा, सेलिंग साइड का प्लान करेगा, कि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन कर दिया, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक डाउन कर दिया, यहां पर अच्छी कैंडल क्लोज कर चुकी है, हर कोई सेलिंग करने की कोशिश करेगा। क्या कोई भी यहां पर बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। 90% ट्रेडर्स यहां पर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। एक चीज बताऊंगा आपको मैं, हमेशा आपको एसएल हंटिंग या फिर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलो, कुछ भी बोलो, नाम अलग अलग है, बहुत सारे आईसीटी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर 90% ट्रेडर्स एक साइड सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो मार्केट या तो होल्ड करेगा या फिर वहां से रिवर्सल हो जाएगा, बट कंटिन्यूशन करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। मैंने क्यों बोला आपको कि मार्केट गैप अप के बाद या तो बड़ी कैंडल बनाएगा या प्रीवियस स्विंग आई है उसको ब्रेकआउट करेगा, या मार्केट 11-12 बजे तक होल्ड करेगा उसके बाद आएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है साइकोलॉजी पॉइंट, जो मैं आपको यहां पर डिटेल में बता देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मार्केट के बाद प्रीवियस ने सेलिंग आके यहां पर क्लोज कर दिया, अब क्या होगा, जब मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग होता है, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेली बेसिस पर काम आने वाली चीज है। गैप अप ओपनिंग हुआ, इसमें दो टाइप के ट्रेडर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे, जैसे मान लो 50% लोग क्या सोचेंगे कि प्रीवियस दिन मार्केट सेलिंग आया था, आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है तो मुझे बाइंग करना चाहिए, आज मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। 50% ट्रेडर्स क्या सोचेंगे कि सेलिंग आया था, अगर कोई रेजिस्टेंस लेता है तो मुझे वहां पर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना चाहिए। मतलब एक तरफ कोई नहीं सोच रहा है कि बाइंग करना है या फिर सेलिंग कर रहा है, सब बंट चुके हैं, अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं, एक जगह पर सभी का फोकस नहीं है कि सेल ही सेल करना है या फिर बाई बाई करना है, ऐसा नहीं है। दूसरा, यहां पर यह भी मानो
जब गैप अप ओपनिंग होता है वो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन होता है, तो उससे भी बाइंग की ज्यादा सोचते हैं। या प्रीवियस दिन गिर रहा है तो कोई सेलिंग की सोचेगा, मतलब एक तरफ नहीं सोचेंगे। अब इसमें मार्केट दोनों को ट्रेप करता है। कैसे ट्रेप करता है, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा साइकोलॉजी पॉइंट है। पहले बात कर लेते हैं जो 50% लोग बाई करने वाले थे, उनको कैसे ट्रेप करता है। उनको पहले हमेशा ट्रेप करने के लिए क्या जरूरी है, उनको एंट्री करवाना जरूरी है। जिसने एंट्री नहीं की है वो कैसे ट्रेप होगा, नहीं होगा। वो एंट्री करवाने के लिए क्या करेगा, मार्केट लालच देगा। जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई, या तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगा, उससे 50% जो बाइंग करने वाले थे वही सोचना स्टार्ट कर देंगे। जब भी कोई चीज पर बिलीव होता है कि आपने सोचा कि बाइंग करना है, और उसी मतलब सेम चीज आपको अगर नजर आती है, तो हमेशा उस चीज पर बिलीव ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो बाइंग करने वाले थे 50%, वो इतनी बड़ी कैंडल को देख के बाइंग का प्लान करने लग जाएंगे। तो उससे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये बाहर से एक्टिव हो जाएंगे, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, नीचे एसएल भी क्रिएट हो जाएगा, जाने के लिए आसान होगा। तो मार्केट में और प्रीवियस जो सेल करने वाले थे उनको भी मार्केट ट्रेप करेगा। अब इसमें क्या होगा, ये जो सेल करने वाले होते हैं 50%, वो ज्यादातर अपना सेल नहीं कर पाते कि यार बड़ी कैंडल बन चुकी है, डर लगेगा, मार्केट तो ब्रेकआउट कर चुका है, ये एक्टिव नहीं हुआ। एक्टिव बाहर से एक्टिव हो जाएंगे ज्यादातर, या सेलर्स बहुत कम एक्टिव होंगे। अगर बाहर से एक्टिव होगी मतलब उनका एसएल यहां पर नीचे की तरफ है, या तो बड़ी कैंडल है, या फिर जैसे मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई कि जो प्रीवियस स्विंग हाई है ना, वहां से मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा। उसमें क्या होगा, टाइम स्पेंड करने से मान लो यहां पर कोई सेलर से एक्टिव हो जाएगा कि रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, यहां से नीचे की तरफ आएगा। जो सेलिंग करने वाला है उनका एसएल कहां पर होगा, इस स्विंग के हाई पर होगा। जो भी लोग यहां सेल करेंगे, यहां एसएल होगा, उनका एसएल हिट करेगा। तो उससे एसएल हिट करने से क्या होगा, ये सेलर्स तो भाग गए कि यार ठीक है सेल करने वाले थे, उनका एसएल हिट हो गया, मतलब सेलर्स तो अब है नहीं। कौन एक्टिव होगा, फिर से बायर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि मार्केट में सेलर्स को ट्रैप कर दिया, एंट्री किसकी करवा दी, अब बायर्स की करवा दी। अब बायर्स आने वाले, उनको भी मार्केट ट्रेप कर देगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसे मार्केट क्या करता है, बायर्स को भी ट्रेप करता है और सेलर्स को भी ट्रेप करता है। ऐसे ही मार्केट हमेशा मोमेंटम करता है। या फिर जैसे आपको मैंने बताया, पूरे दिन मार्केट होल्ड करेगा, उससे क्या होगा, अगर पूरे दिन होल्ड करेगा, मान लेते हैं बहुत सारे क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे 50%, जैसे मैंने बताया बहुत सारे बाई करने की कोशिश करेंगे। अब बाइंग करने की कोशिश करेंगे, उनका तो एसएल अच्छा क्रिएट हो ही गया, उनका तो एसएल मिल ही जाएगा। लेकिन हमेशा आपने सुना है सेलिंग फास्ट होती है, सेलिंग मार्केट आ जाना चाहिए। जो सेल करने वाला होगा, जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ऐसे सेल करने वाला मतलब मार्केट यहां ऐसा नहीं करेगा कि धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नहीं, यहां क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर ब्रेक करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा हाई और ऊपर की तरफ ही यहां पर ट्रेड कर रहा है। उससे क्या होगा, जब बार बार मार्केट हाई ब्रेक करेगा ना, बार बार मार्केट हाई ब्रेक करेगा, उससे जो सेलिंग करने वाला होता है उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। वो सोचेगा यार मार्केट तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, उसका पुट ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि नीचे आएगा तभी तो फास्ट बढ़ेगा। तो वो सेलर्स निकल जाएगा, सेलर्स को निकाल दिया, बचा कौन, बार बार ऊपर जाएगा तो बायर्स बचेगा। बायर्स अपनी पोजीशन में उनको बार बार एवरेज करते रहेंगे, उनका ऐसे नीचे हो गया, तो मार्केट फिर क्या करता है, अच्छा खासा रिवर्सल आता है। लेकिन जब अगर बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, दोनों को ट्रैप करेगा। दोनों को कैसे ट्रैप करेगा, जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सुनना। मान लो प्रीवियस दिन यहां पर सेलिंग साइड आया और यहां क्लोज किया, अब मार्केट यहां ओपन हुआ, ऊपर जाएगा, मार्केट में बायर्स आने वाले हैं, फिर नीचे की तरफ आएगा, तो उससे बायर्स निकल गए, मान लो फिर सेलर्स एक्टिव हो गया, फिर इसको ब्रेक कर देगा, बाइंग आएगा, कोई बाई करने वाला होगा, रिजेक्शन आएगा। अगर ऐसे स्लो अपसाइड में जाता रहेगा ना, तो मार्केट क्या करता है, ज्यादातर कंटिन्यूशन करने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। क्योंकि जब बाइंग करने वाले होते हैं उनको निकाल देता है, सेलिंग करने वाले उनको निकाल देता है, फिर मार्केट में अगर ब्रेकआउट किया और अच्छा ऊपर चला गया, तो हमेशा वहां पर आराम से बायर्स को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बार बार जब हाई को ब्रेक करेगा, तब वहां पर बायर्स एक्टिव होने वालों को निकालता रहेगा, सेलर्स एक्टिव होंगे उनको भी निकालता रहेगा, और मार्केट फिर कंटिन्यू कर जाता है। अब आपको मैं क्या करता हूं, कोई एग्जांपल दिखा देता हूं जहां से मार्केट में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है किसी भी मोमेंटम को कंटिन्यू करने की। जैसे यहां पर तो चलो बायर्स के एसएल है, जहां पर हमें यह देखने को मिले कि मार्केट में एसएल नहीं है, जैसे यहां से तो कंटिन्यू कर गया। अभी मार्केट में जैसे यहां पर आप देख सकते हो
या फिर ऐसा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल क्या है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं मिलती है बट फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा और पीछे की तरफ करते हैं। इसमें यहाँ पर आप देख लो कि मार्केट ने जैसे क्लोज किया है, लगभग यहाँ के आसपास देखोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब इसमें क्या किया है, प्रीवियस ने मार्केट में सेलिंग आके लगभग यहाँ के आसपास में क्लोज किया, तो यहाँ पर सेलिंग है। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ ओपन हुआ, इतनी बड़ी, मतलब यहाँ क्लोज किया है, इतनी यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने पहले ब्रेकआउट किया, जो रेंज बनाए ब्रेकआउट किया, तो मान लेते हैं कि यहां से कोई बाहर से एक्टिव होगा, लेकिन इसका जैसे रेजिस्टेंस लेने के बाद सेलर से एक्टिव हुए, उनको भी मार्केट फिर से निकाला, फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, अच्छी कैंडल क्लोज की, तो फिर कौन एक्टिव होगा, बायर्स से एक्टिव होंगे। अब मार्केट में जब बायर्स के एसएल क्रिएट हो जाते हैं, तभी मैं आपको बोला कि हमेशा डाउन साइड का सिनेरियो ज्यादा बेस्ट रहेगा। एसएल कैसे क्रिएट हुए ध्यान से समझना, एक बार मैं सब चीजों को थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। यहां पर क्लोज किया मार्केट, यहां के आसपास क्लोज किया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, पहले ब्रेकआउट किया, तो उसे हो जाता है कि सेलिंग आया था, आज तो मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा। फिर मार्केट नीचे आया, जो बिल्कुल लो प्राइस है, क्या इंट्राडे के लो को ब्रेकडाउन किया, नहीं किया, और वहीं से मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसको ब्रेकआउट किया, कौन एक्टिव हो गया, बायर्स एक्टिव होगी, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहां सपोर्ट लिया, कौन एक्टिव होगी, बायर्स एक्टिव होंगी, और किसी भी टाइम अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, तो जो सेलिंग करने वाले थे, यहां सेलिंग आया, उसको भी ब्रेकआउट कर दिया जब इस लेवल तक, तो सेलर्स तो निकल चुके हैं, बचा कौन, बायर्स बचा है। और मार्केट यहां से कंटिन्यू क्यों क्यों नहीं किया, इस रेजिस्टेंस लेके भी तो कंटिन्यू कर सकता था, मैंने बोला कंटिन्यू करेगा कि सेलिंग आई है, तो यहां पर हर कोई सेलिंग साइड में बैठेगा। मार्केट में हमेशा ध्यान रखना, एक साइड सभी बैठ जाएंगे तो मार्केट उस साइड काम नहीं करेगा। अब आपके पास पैसेंस कैसे आएगा, पैसेंस तब आएगा जब आपका फोकस रहेगा कि एसएल क्रिएट हो जाए मार्केट में। अगर क्रिएट पहले से क्रिएट है, मान लो प्रीवियस दिन मार्केट आराम से एसएल क्रिएट करवाया, तो हम अगले दिन देख सकते हैं कि ठीक है कंटिन्यूशन है, तुरंत प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब एसएल क्रिएट करवा रहा है तो वेट करना पड़ेगा क्रिएट होने का। अगर आप क्रिएट होने का वेट नहीं करोगे, पहले गुस्साओगे, तो आपका ही मार्केट ऐसा लंट करेगा। लेकिन क्रिएट होना तक वेट किया, उसके बाद प्लान करोगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी मार्केट के मोमेंटम को सही करने की, उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मार्केट क्या किया, फिर भी देखो अगले दिन भी मार्केट ने क्या किया, इन सब चीजों के बाद डिलीट कर देते हैं। यहां पर ध्यान से सुनना, देखो अभी यहां पर भी क्लोज कहां पर किया, सपोर्ट लेके क्लोज किया। अब मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, क्लोज कहां पर किया है, ये सपोर्ट लेके क्लोज किया। सपोर्ट लेके क्लोज किया मतलब क्या है, चलो यहां पर बायर्स का एसएल है, गैप डाउन ओपन हुआ, यहां से भी तो गिर सकता था, अगर यहां से गिरेगा तो थोड़े से एसएल मिलेंगे, ये वाले एसएल ऐसे हिट हो जाएंगे, फिर मार्केट बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या किया इसने, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ताकि ये बार सोचे कि चलो अपने फेवर में वापस आ रहा है, गैप डाउन तो ओपन हो गया था, अभी अपने फेवर में। फिर मार्केट आराम से ब्रेकआउट वगैरह छोटा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश की, प्रीवियस दिन का लो प्राइस था उसके अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब इतने बड़े मोमेंटम में क्या होता है कि सपोर्ट लेके जा रहा है, अगर कोई सेल करने वाला होता है वो सेलर्स निकल जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम किया है, उसके फेवर में मार्केट ओपन हुआ कि मान लो किसी ने यहां सेल किया है, यहां पर 1 लाख का प्रॉफिट नजर आ रहा था, इतना बड़ा आएगा तो उसको 10,000 20,000 प्रॉफिट आएगा, तो डर के मारे एग्जिट कर देगा। और बायर्स क्या करेंगे कि ठीक है यार मार्केट वापस सपोर्ट ले रहा है, गैप डाउन के बाद में ये एवरेज करने की कोशिश करेगा, ये बायर्स बने रहेंगे कि मार्केट अपने फेवर में आ रहा है। फिर मार्केट में जब अच्छे एसएल क्रिएट हो जाएंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो इसलिए आपको बाइंग का भी देखना है, सेलिंग की साइकोलॉजी भी समझना है, किसको मार्केट ज्यादा डर, किस फियर और ग्रिड, कि फियर किस में आ रहा है, बायर्स में या सेलर, ग्रिड किस में आ रहा है, बायर्स या सेलर्स, उन सब चीजों को देख के आइडेंटिफाई करना। अब सिर्फ फोकस आपका ये रहता है कि ये कैंडल कैसे बना, इस कैंडल पर मैं सेल कैसे करूं, इस कैंडल पर मैं बाई कैसे करूं। तो अगर बाइंग और सेलिंग का ही सिर्फ माइंड में चलेगा या सिर्फ प्रॉफिट का ही माइंड में चलेगा, तो आप चार्ट को कभी भी समझ नहीं पाओगे। तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, एक बार सभी के सभी आपको कमेंट करना है एसएल हंटिंग, ये कमेंट सभी के सभी कमेंट बॉक्स में करना है, तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।